अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। ग्रेविटी का प्रेशर से लेना देना है, क्योंकि प्रेशर के फॉर्मूले में जी भी आता है। तो इमेजिन करो ये आपके पास एक लिक्विड है और ये स्टेशनरी है। इमेजिन करो ये लिक्विड के अंदर लिक्विड का ही पोर्शन है। मैं ये नहीं कह रहा इसके अंदर एक सॉलिड है, लिक्विड ही है। लिक्विड की शेप बनाने के लिए मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप ले ली। अब लिक्विड का ऊपर का लिक्विड, इसकी सरफेस, आप इसको बॉडी भी मान सकते हैं, लेकिन मैं इसको लिक्विड ही मानता हूं। तो इसमें कोई बॉडी नहीं है, दिस इज नॉट अ सिलेंड्रिकल बॉडी, ये लिक्विड है। तो लिक्विड की एक शेप असाइन की ताकि मैं एरिया कैलकुलेट कर सकूं। तो मान लो ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन पे ऊपर का लिक्विड क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और ये पोर्शन पे नीचे का लिक्विड भी फोर्स लगाएगा। कोई बच्चा कहता है ये क्या बात बनी, और जगह भी तो लिक्विड है, वहां भी तो फोर्सेस लगती होंगी। अगर मैं पानी में उतर जाऊं तो मेरे को भी तो फोर्स लगेगी, हर तरफ से लगेगी। आपको इधर से भी लगेगी, इधर से भी लगेगी, इधर से भी लगेगी, इधर से भी लगेगी। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं आपस में क्या कर जाती हैं, कैंसल। इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बनाया नहीं, ओनली वर्टिकल ड्रॉ किया। तो इसके ऊपर के लिक्विड ने नीचे फोर्स लगाई, इसके नीचे के लिक्विड ने ऊपर फोर्स लगाई, पर पानी का गिलास तो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। पानी का गिलास तो हिल भी नहीं रहा आफ्टर अप्लाइंग फोर्सेस। क्यों? क्योंकि लिक्विड किसमें है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स इस लिक्विड के पोर्शन पे क्या हुआ है, जीरो। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो कैंसिल करके वैसे नेट फोर्स जीरो है। वर्टिकल में लिक्विड का खुद का वेट कितना है, mg, और ऊपर से क्या फोर्स लग रही है, F1। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ क्या लग रही है, F1 प्लस mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रही है, F2। तो ये लो इक्विलिब्रियम में F1 इज इक्वल टू mg, F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2। इक्विलिब्रियम है, लिक्विड हिल नहीं रहा, ना ऊपर ना नीचे। अब मुझे पता है कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, तो यहां पर प्रेशर फोर्स क्या लगेगी, प्रेशर इनटू एरिया, और यहां पे क्या लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया। वेयर P1 का मतलब यहां का प्रेशर है, P2 का मतलब यहां का प्रेशर है। तो मान लेते हैं एक मिनट के लिए, यहां पे जो प्रेशर लग रहा है इस सरफेस के ऊपर वो P1 लग रहा है, और यहां पे जो प्रेशर लग रहा है वो P2 लग रहा है। यहां से काम करते हैं, फिर प्रेशर वाली टर्म्स एक तरफ और mg वाली टर्म्स एक तरफ। मास क्या है, इस जो लिक्विड को कंसिडर कर रहे हैं, मास क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू हाइट। तो एरिया इनटू हाइट, इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। एरिया से एरिया कैंसल, फिर से क्या आ गया, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू h rho g। तो चेक करो, P2 माइनस P1 इज h rho g, यानी कि आप अगर लिक्विड के अंदर घुस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आते हैं, आपका प्रेशर यहां से आता आता बढ़ता 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 जाएगा, सच दैट अगर आप फाइनल प्रेशर लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपका आंसर क्या आएगा, h rho g। मतलब वही सेम रिजल्ट है जो पिछला रिजल्ट हमने किया था कि अगर मैं यहां से यहां आऊंगा तो इंक्रीज इन प्रेशर h rho g, मैं लिक्विड के अंदर यहां से यहां आऊंगा तो चेंज इन प्रेशर इज h rho g। तो यहां पर h rho g प्रेशर नहीं है, h rho g चेंज इन प्रेशर है। इंक्रीज इन प्रेशर है या चेंज इन प्रेशर है जब आप लिक्विड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एंटर करते हो। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है?